नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में आज दो एवलांच आए हैं, एक केदारनाथ में और एक उत्तराखंड की सियासत में। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने अपने दो पूर्वाधिकारियों यानी दो पूर्व विधानसभा अध्यक्षों प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा की गई अनैतिक, अवैध और असंवैधानिक भर्तियों को निरस्त कर दिया है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में यह सब आज तक का सबसे कड़ा और सबसे बड़ा फैसला है और इसको हमेशा याद किया जाएगा। खास तौर पर वो युवा याद रखेंगे जिनको संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से वंचित करके कुंजवाल और अग्रवाल ने अपने चहेतों को और अति विशिष्ट महानुभावों के लोगों को, नज़दीकियों को, पियारों को, रिश्तेदारों को नौकरियां बांट दी थी। आज से ठीक तकरीबन 23 दिन पहले एक कमेटी बनी, विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई और उसमें 3 ब्यूरोक्रेट लिए गए जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। रिटायर्ड आईएएस हैं दिलीप कोटिया, सुरेंद्र सिंह रावत, अवनैन सिंह नयाल। एक कमेटी बनी 3 तारीख को और ये मुझे लगता है 20 दिन में समय से पहले पूरी होने वाली और नतीजे पे पहुंचने वाली ये पहली जांच होगी। आज तक मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी जो समयावधि तो छोड़िए, जांच करने वाले समय मांगने लगते हैं। यहाँ इन्होंने 20 दिन में ही सब निपटा दिया, 1 महीने का टाइम दिया गया था। मुद्दा ये था कि विधानसभा में गोविंद सिंह कुंजवाल ने 2016 में आचार संहिता लागू होने से पहले तकरीबन 158 लोगों को भर्ती किया और प्रेमचंद अग्रवाल ने 2022 का विधानसभा की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले 58 लोगों को 72 लोगों को भर्ती किया। कुछ उपनल से भी घुसाए 22-25 लोग ताकि आ जाएं, तो फिर अपना देखा जाएगा बाद में क्या होगा। दोनों ही भर्तियां दोनों लोगों ने एक ही तरह की आचार संहिता से ठीक पहले, जब जरूरत नहीं थी, और वो कायदे कानून जिनके तहत एक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। संविधान कहता है कि समानता का अधिकार सबको दिया जाना चाहिए। समानता के अधिकार में ही रोजगार भी आता है, यानी उसका एक विज्ञापन प्रसारित होना चाहिए। सबसे पहले तो वित्त विभाग से, कार्मिक विभाग से परमिशन होनी चाहिए, फिर एक विज्ञापन प्रकाशित होना चाहिए। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन मांगे जाने चाहिए, उनकी एक समयावधि है, फिर एक चयन प्रक्रिया फिक्स होती है, उससे आपको गुजरना है। जो योग्य है, जिस पद के योग्य है, उसके लिए चयनित हो जाए। एक पारदर्शी और साफ सुथरी प्रक्रिया यही होती है, लेकिन ये नहीं अपनाई गई। और मजे की बात देखिए कि जब तकरीबन 1 महीना पहले हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया तो गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे निर्णय को यथावत रखा है। उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ठीक नियुक्ति की है। प्रेमचंद अग्रवाल कैमरे के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैमरे के सामने चीख कर कह रहे थे कि हाँ की है, कर सकता हूँ, विशेषाधिकार है, कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है। मतलब इतनी बार उन्होंने ये बात कही है कि मुझे अधिकार है, मैं कर सकता हूँ, कि मतलब लोगों को आश्चर्य होने लगा कि मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। हमने पहले ही दिन बताया था कि कोई प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई गई, ना समानता के अधिकार की, ना विज्ञापन की, ना चयन प्रक्रिया की, कुछ नहीं। कोरे पन्ने पर एप्लीकेशन लिखवाई, समीक्षा अधिकारी बन गए जो लोक सेवा आयोग से चुनकर आते हैं, जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं, एक बड़ी परीक्षा पास करके आते हैं। तो ये जांच बैठी 3 तारीख को और आज 23 तारीख है। आज इस जांच का खुलासा हो गया। जांच पूरी ही नहीं होगी, जांच पर निर्णय हो गया। स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी ने एक बहुत लंबी लकीर खींचकर इन सबको निरस्त कर दिया है। और जब यह मामला उठा तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पीकर ऋतु को ये लिख कर दिया था, चिट्ठी लिखी थी कि आप इन सभी भर्तियों की जांच कराकर यदि अनियमितता पाई जाती है तो निरस्त कर दें। उन्होंने एक आग्रह किया था, चूंकि स्पीकर को आप वो आग्रह कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात तो ठीक है कि जांच हुई है। जैसा मैंने अभी बताया कि ऐसी जांच पहले मैंने कभी नहीं देखी कि समय से पहले ये सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब खैर ये 250-250 के बीच में जितनी भी संख्या सबकी बैठ रही है, वो सब आज बेरोजगार हो गए। एक सिंपैथी उन लोगों के लिए तो हो सकती है जो समूह घ की नौकरी करने आए थे, जो अनुसेवक की नौकरी करने आए थे, उनको चयन प्रक्रिया का नहीं पता था। और लेकिन उनके लिए बिल्कुल नहीं हो सकती जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं और वो सब
सादे कागज पर पर्ची लिख करके नौकरी पा रहे हैं। उन्हें भी पता है कि विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, एक परीक्षा होती है, इंटरव्यू होते हैं, कुछ नहीं हुआ। आज सारी भर्तियां निरस्त हो गई हैं कुंजवाल के और अग्रवाल के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री ने इस बात को सराहा है और उनके कदम की सराहना की है, लेकिन ऋतुभूषण खंडूड़ी ने यहाँ की राजनीति में एक लंबी पारी खेलने की एक शुरुआत उनकी ऑटोमेटिकली हो गई है। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये नियुक्तियाँ रद्द हो गई हैं और चूंकि कांग्रेस ने ही ये मामला शुरुआती दौर में उठाया था, लेकिन कांग्रेस भी बीच में पॉलिटिकल प्रेशर में आ गई और वो भी थोड़ा दाएं बाएं होने लगे। हरीश रावत जी कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। कुंजवाल और अग्रवाल की मैंने आपको बताई कि उन्होंने कहा नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन आज भर्ती निरस्त होने के बाद जो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ढुलमुल रवैया था वो भी सामने आ गया। करण महारा प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने शुरुआती दौर में इस मुद्दे को उठाया था, वो कमेटी पर सवाल उठा रहे थे, उनका रवैया भी सामने आ गया, वो भी ढुलमुल हो गए थे बीच में। और ये जो दोनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कह रहे थे हम जो चाहें वो कर सकते हैं, खाता ना वही जो हम कहें वही सही, वो भी गलत साबित हो गए हैं। तो ये सारी भर्ती निरस्त होने के बाद अब कांग्रेस ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने भर्तियां की है उन पर दंड निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, इन बेरोजगारों का क्या कसूर था? कोई भी बेरोजगार हो और किसी को मुफ्त में और ऐसे बिना प्रक्रिया की नौकरी मिलती हो, कौन नहीं लेगा? आप एक ऐसा सिस्टम इजाद करना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं जिसमें दीमक पहले दिन से ही लगी हो, तो उसका जो कर्णधार है, जो मेन सूत्रधार है कुंजवाल और अग्रवाल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। और ये भर्ती निरस्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा नैतिक प्रेशर आ गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल आज भी वित्त मंत्री के तौर पर जर्मन यात्रा पर हैं और कैबिनेट में भी बने हुए हैं। लेकिन मैं एक पहला सवाल करण महाराज से, करण महाराज जी, आपकी पार्टी के पुराने मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने ये जो काम किया था और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने काम किया है, आप इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके गोविंद सिंह कुंजवाल के निष्कासन की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया था कि जिससे शर्मसार कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में होना पड़ा? तो पॉलिटिकल बैटिंग करने का मामला बिल्कुल अलग है और मुद्दों से भटकाने का मामला अलग है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ मध्य मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो या लेफ्ट है या राइट है और कोई रास्ता नहीं है। या तो गलत है या सही है, और गलत भी है सही भी है, यहाँ कोई रास्ता है, मध्य मार्ग कहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। तो करण महारा के लिए एक सवाल है, क्या वो चिट्ठी लिखेंगे सोनिया गांधी के लिए? नंबर एक बात। नंबर दो बात, भाजपा क्या प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करेगी? क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल इसके मेन सूत्रधार है, वो विधानसभा अध्यक्ष थे, उस विधानसभा के अध्यक्ष थे जहां राज्य के लिए कानून बनाए जाते हैं और उन्होंने कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अब एक छोटा सा और मैं एक नई जानकारी आपको देता हूं। नई जानकारी यह है कि इस भर्ती में भले ही पूरी बातें ऋतुभूषण खंडूड़ी ने ना बताई हो, जांच समिति को यह भी पाया है, जांच समिति ने यह भी पाया है कि इसमें आरक्षण का भी कोई पालन नहीं किया गया। अब आप देखिए, दलितों का वोट चाहिए तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी, कौन नहीं है जिसने दलितों के घर खाना खाकर फोटो नहीं खिंचवाई? संविधान में बहुत स्पष्ट दिया गया है कि इतना आरक्षण शेड्यूल कास्ट का होगा, इतना शेड्यूल ट्राइब का होगा। शेड्यूल ट्राइब के तो 2-4 लोग इसमें हो भी सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्राइबल क्षेत्र है। एससी का तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरक्षण के चार्ट पर यह भर्ती बिल्कुल विफल रही। आपने और पहले ही आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि आरक्षण खत्म हो सकता है, आरक्षण खत्म हो सकता है। खैर, ये आरक्षण का मुद्दा भी आज नहीं तो कल एक बड़ा इशू बनकर उभरेगा। अब सामने बात एक जो मूल प्रश्न ये है कि मूल प्रश्न ये रह गया है कि क्या वित्त मंत्री अपने पद पर अभी भी बने रहेंगे प्रेमचंद अग्रवाल? क्या पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी? क्या मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करेंगे? कुछ होगा? अगर प्रेमचंद अग्रवाल अभी भी अपने ओहदे पर कायम रहते हैं और वो एंजॉय करते हैं अपने ओहदे को, तो आप ये समझिए कि ये जो पिछले 1 महीने में अभियान चलाकर जिस नतीजे पर हम पहुँचे हैं, जिस नतीजे पर ये पूरा सिस्टम पहुँच गया है, तो ये अभी आधी अधूरी यात्रा है। यात्रा अभी बाकी है जब तक जिम्मेदार लोग अपने पदों से नहीं हट जाते। और ये जागरूक समाज है, यहाँ पर लोगों में जागरूकता आ रही है, आ चुकी है, लोगों को पता है किसने गलत किया है। तो अब भाजपा और कांग्रेस को अग्रवाल और कुंजवाल के बारे में सोचना पड़ेगा
चूँकि दो मेन कल्प्रिट यही हैं जिन्होंने इस व्यवस्था का इजाद किया जिसमें कोई तौर तरीका नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी। और अगर दोनों पार्टियों को ये लगता है कि ये प्रक्रिया ठीक थी तब तो ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, और जब अगर नहीं लगता तो फिर आप समझ लीजिए कि इन दोनों के खिलाफ भी सरकार करे ना करे, पार्टी को तो कार्रवाई कुंजवाल के खिलाफ करनी चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों या ना हो, लेकिन एक पॉलिटिकल पनिशमेंट का निर्धारण तो होना ही चाहिए। अब देखते हैं कि दोनों पार्टियां अपने अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यही एक बड़ा सवाल है, यही एक बड़ा प्रश्न है दोनों राष्ट्रीय दलों के सामने, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी। और अगर वित्त मंत्री अभी भी बने हैं तो अभी ये न्याय की यात्रा आधी अधूरी है। आगे भी इस मामले में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और मेरी पत्रकारिता के 22 वर्षों के कार्यकाल में ये मतलब मेरे लिए, चूँकि मैं इसकी शुरुआत करने वाला था, मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और मैं इसे उपलब्धि नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। ये मेरी एक जिम्मेदारी थी, मैंने जो पूरी की, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया उन युवाओं के लिए जिनको संविधान में समानता के अधिकार से वंचित रखकर नौकरी का अवसर नहीं दिया गया था। और मेरी पूरी सहानुभूति उन युवाओं के साथ है जो परीक्षा से वंचित रह गए थे और अब जो परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं उनको अब अवसर मिलेगा। और उधर UKSSC में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से छटाई हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि जो एक बहुत बड़ी युवाओं की जमात है उसको अवसर अब मिलने जा रहा है। नमस्कार।